गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हम लोग चौथे चैप्टर में स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विस्तारांक का है। विस्तारांक का सूत्र पूछा गया है। बिल्कुल उसके नीचे ये सूत्र दिया गया है। विस्तारांक का सूत्र XH माइनस XL और नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। H यानी बड़ा वाला अवलोकन और L यानी छोटा अवलोकन। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल, अपकिरण के कौन से माप में अवलोकन एवं उसके माध्य के अंतर में मानांक लिए जाते हैं। मानांक लिए जाते हैं कौन से माप में, तो हमें याद रखना है औसत विचलन, जिसमें मानांक लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, कौन सा माप इकाई मुक्त है। कौन सा माप इकाई मुक्त है, तो याद रखिए चलनांक का माप इकाई मुक्त है। ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा सवाल, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो अवलोकनों का न्यूनतम प्रभाव होता है ऐसा अपकिरण का कौन सा माप है। न्यूनतम प्रभाव वाले अपकिरण का माप है चतुर्थक विचलन, जिसमें अवलोकनों का प्रभाव सबसे कम यानी न्यूनतम होता है। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, यदि समूह A का चलनांक समूह B की अपेक्षा से कम हो तो कौन सा समूह अधिक स्थिर माना जाएगा। अधिक स्थिर माना जाएगा जिसका चलनांक कम होगा उसी को अधिक स्थिर माना जाता है। आगे चलते हैं। छठा सवाल, 10 विद्यार्थियों का वजन दिया गया है तो इसका विस्तार कितना है। इसका विस्तार ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े अवलोकन में से, ये सबसे बड़ा अवलोकन आप लोगों को दिख रहा है 71, उसमें से सबसे छोटा अवलोकन आप लोगों को माइनस करना है। सबसे छोटा अवलोकन आप लोग माइनस करेंगे तो वो मिलेगा 53। 71 में से 53 भी नहीं, उससे भी छोटा अवलोकन हमारे पास है 47, इसको माइनस करेंगे तो 71 माइनस 47 करेंगे तो हमें मिलेगा 24 यानी C। इसका आंसर आएगा C। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। एक सूचना के प्रथम और तृतीय चतुर्थक दिए गए हैं। प्रथम यानी Q1 और तृतीय यानी Q3 दिया गया है, तो इसका विचलनांक का मूल्य कितना होगा। आप लोग हल करेंगे तो आपको विचलनांक मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, 0.25। उसके बाद 8वां सवाल, हमें 5 अवलोकन दिए गए हैं तो इसका अपकिरण का कौन सा माप क्या होगा। अपकिरण का कौन सा माप क्या होगा, तो अपकिरण का माप होगा इसका 0। जब सभी अवलोकन यदि समान हो तो अपकिरण का माप होता है 0। 9वां सवाल देखते हैं। माध्य दिया गया है और चलनांक दिया गया है तो विचरण कितना होगा, तो ये आप लोगों को हल करना है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद 10वां 11वां और 12वां वो भी हल करने वाले प्रश्न हैं। आप लोगों को सूत्र लेकर इसको हल करना है। उसके बाद देखें तो विभाग बी शुरू होता है। विभाग बी में हमने विस्तार की परिभाषा आप लोगों को सिखा दी थी। चतुर्थक विचलन की भी परिभाषा सिखाई गई है। उसके बाद अपकिरण का श्रेष्ठ माप कौन सा है वो भी सिखाया गया है। तीसरा सवाल है, अपकिरण के किस प्रकार के माप का विचलन अधिक होता है, तो ये भी सिखाया गया है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, एक मार्क्स के आप लोग कर सकते हैं। ये कुछ गणना वाले सवाल भी हैं, ये आपको करने हैं, होमवर्क में करने हैं। ये सभी के सभी सवाल आप लोग होमवर्क में करेंगे। उसके बाद विभाग सी में भी सवाल जवाब हैं, सभी परिभाषाएं सिखाई गई हैं।
अपकिरण का निरपेक्ष और सापेक्ष माप, अपकिरण के निरपेक्ष माप के नाम, ये भी सवाल जवाब हो चुके हैं। उसके बाद ये कुछ गणना वाले सवाल हैं, बहुत आसान है, छोटे छोटे सवाल है, 2-2 मार्क्स के सवाल हैं, मात्र 2 मार्क्स के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं, उसमें से हैं ये सब आप लोगों को करने हैं। विभाग डी में भी सवाल जवाब हैं, सभी गुण और दोष की चर्चा की गई है, गुण और दोष की बात है, ये सभी गुण और दोष हमने पढ़ाए थे, आप लोगों को लिखते रहना है। उसके बाद गणना वाले प्रश्न हैं वो भी करेंगे। विभाग ई में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, यहाँ तक आप लोगों को करते रहना, ई और एफ में भी। इसमें से कुछ सवाल हमने पहले भी स्वाध्याय जब शुरू किए थे तो उसमें दे दिए हैं, वो सवाल वापस दूसरी बार नहीं करने हैं। तो दोस्तों ये हमारा चौथा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नए 5वें पाठ में मिलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा देख कर रखिए, चौथे के बाद हम 5वां पाठ शुरू करेंगे अगले वीडियो में।